Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this video, we are going to do multiple choice question of valence shell electron pair repulsion. Okay, so I have already made a video on this VSc PR discussion video. So if you haven't watched that video and if you want to watch, so go in the description, I will put the link there. And one more thing, if you like the video, please like, share and subscribe. So let's start it. So before starting with the question or related to VSc PR, I want to teach you some important concept. Okay. कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है that we have two molecules. Let's say we have one is NH3 and another one is NF3. तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से बॉन्ड एंगल इनमें से किसका ज्यादा होगा. ठीक है, तो वो कैसे देखना है, तो वो हम अकॉर्डिंग टू VSc PR देखते हैं. अब कैसे देखो, पहले आप ये नोट करके लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊंगी. अगर हमारे पास सेंटर एटम सेम है, इफ वी हैव सेम सेंटर एटम, तो हम किसे कंसीडर करेंगे, सराउंडिंग एटम को. तो जो सराउंडिंग एटम जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है. अगर हम बात करेंगे सराउंडिंग एटम की, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर लेना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा. एंड अगर हमारे पास सराउंडिंग एटम सेम होंगे और सेंटर एटम डिफरेंट होंगे, तो हम कंसीडर करेंगे सेंटर एटम को. तो सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा. चलो एक बार कंसीडर करते हैं. लेट्स से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. इफ यू वांट टू कंपेयर NH3 एंड PH3, ओके, और इसमें देखना है कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है. तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसी ज्योमेट्री बनाते हैं. ठीक है, दोनों ही सेम फैमिली के हैं. कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, दोनों ही 14 ग्रुप के एलिमेंट है. सॉरी, दोनों ही हमारे पास 15 ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 15. ओके, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही कितने होंगे, 5 होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने हैं, 5. अगर देखेंगे बॉन्ड पेयर कितनी बॉन्डिंग कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दोनों में ही. तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर वी हैव 3 बॉन्ड पेयर. तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे 1. ठीक है, तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, 4. दैट मीन्स ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन. टेट्राहेड्रल कैसे होती है, इस तरीके से. ठीक है, सेम यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस, ये हो गई. अब बिल्कुल जो अलग पोजीशन होगी वहां पे लोन पेयर को सेपरेटली इसलिए बैठा दें क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करता है. तो हमेशा बॉन्डिंग ऐसी होगी जहां पे मिनिमम रिपल्शन होगा, लार्जर डिस्टेंस होगा. ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया सेम. यहाँ पे हाइड्रोजन और इसमें हो गया लोन पेयर. अब देखो क्या होगा. ठीक है, इतनी हो गई हमारी बात. अब देखो, अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, अगर मैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती इस तरह से, जहां पे सारे ही बॉन्ड पेयर होते. ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में तो कोई रिपल्शन नहीं होता. तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री. ठीक है, या इस तरह से लिख लेते हैं, मिनट 5 डिग्री. ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल होता है. ठीक है, 109.5 डिग्री इनके इसका जो टेट्राहेड्रल होता है उसके बीच का एंगल होता है. अब क्योंकि यहाँ पे अब रिपल्शन की, ये लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है. ठीक है, इनके बीच में रिपल्शन होता है. तो रिपल्शन होने की वजह से एंगल ये नहीं रह पाता, एंगल 109.5 डिग्री नहीं रहेगा, एंगल में डिस्टॉर्शन आ जाता है. ये एंगल तब होगा जब हमारे पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा. अभी यहाँ पे लोन पेयर की वजह से एंगल्स में डिस्टॉर्शन आ जाता है. एंगल किस किस के बीच में होगा, देखो ये H इसके बीच में होगा, ये बैक साइड से और इनके बीच में. ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ, सिर्फ 2 हाइड्रोजन को कंसीडर कर लेती हूँ. अगर मुझे इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, नाइट्रोजन, अभी मैं 2 हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बता रही हूँ, सबके वही होंगे, ऐसे फॉस्फोरस और ये रेलत से. ठीक है,
अब देखो क्या होता है नाइट, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। हमने क्या देखा है, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंटर एटम को देखेंगे। किसको देखना है हमें, सेंटर एटम को देखना है ना, सेंटर एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर एटम क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे है फॉस्फोरस, इधर है नाइट्रोजन, इधर है फॉस्फोरस। ठीक है, सो हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वो मोर टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगी ना, जो लो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो मोर टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगी, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अपनी तरफ रखेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे फॉस्फोरस थोड़ा इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फॉस्फोरस यहीं रखेगा। अब देखो नाइट्रोजन का साइज होता है स्मॉल, इतने छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से रिपल्शन लगेगा। इसका एक तो साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रॉन साइज बड़ा होने की वजह से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं हो पाएगा। तो जो परफेक्ट एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है, बट क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, जिसके वजह से रिपल्शन होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड पेयर है, इनमें इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, किसका, NH3 का। ठीक है, सो और दोनों में से किसका ज्यादा होगा, NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए बोला था कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। नाउ अब हम एग्जांपल देखते हैं NH3 एंड NF3 का। तो NH3 एंड NF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ज्योमेट्री जो होगी वो सेम होगी इस तरीके से, वन लोन पेयर, सेम नाइट्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे एक लोन पेयर। अब देखो फिर से हम एक को कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर दिस नाइट्रोजन, और इसके दो बॉन्ड को कंसीडर कर लेते हैं, ऐसी नाइट्रोजन, और यहाँ पे फ्लोरीन को कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, सराउंड जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो सेम है, अब हम कंसीडर करेंगे सराउंडिंग एटम को। यहाँ पे हमारे पास सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अब यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो फ्लोरीन थोड़ा बहुत अपनी तरफ रखेगा इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स यहाँ पे जो छोटा साइज है यहाँ पे रिपल्शन कम होगा। खुद देखो रिपल्शन कम क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन की साइड नहीं है इतने ज्यादा, तो रिपल्शन कम, रिपल्शन होने के चांसेस कम है। बट यहाँ पे फिर भी किसकी तरफ है इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन की साइड ज्यादा है, तो रिपल्शन इस साइड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो जब यहाँ पे रिपल्शन कम होगा तो इसका एंगल 109.5 से मतलब मान लो बराबर होगा या थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, बट यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो इसका एंगल इससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सो इसलिए सराउंडिंग एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सेंटर एटम में रिपल्शन उतना कम होगा। रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिपल्शन इंट्रैक्शन। रिपल्शन इंट्रैक्शन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। देखो रिपल्शन में हमारे पास कौन कौन से रिपल्शन आते हैं, एक तो लोन पेयर रिपल्शन आता है, एक हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आता है, और एक हमारे पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन आता है। अब अगर आप बात करोगे लोन पेयर की, तो लोन पेयर में क्या होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसके साथ शेयरिंग नहीं करी होती है, ये एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो रिपल्शन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करते हैं। तो जब लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सॉरी क्या होते हैं, जो शेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये शेयर्ड है तो इतना ज्यादा, ये एक तरह से बॉन्डेड है तो इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं करेंगे। लोन पेयर ज्यादा करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम करेंगे। और बॉन्ड पेयर तो बहुत ही कम रिपल्शन कर दें, क्योंकि ये एक बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, तो ये फ्री नहीं है, कि मतलब फ्री नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो उतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, इसमें लिखा हुआ है लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन।
द सेकेंड क्वेश्चन इज XeF6 इज, हमें बतानी है कि इनमें से इसकी शेप या ज्योमेट्री कौन सी आएगी। तो अगर हम बात करें XeF6 की, तो जिनन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप का एलिमेंट है 18 ग्रुप, ठीक है, नोबल गैस अगर हम बोले तो नोबल गैस का। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल वैलेंस शेल में, यहाँ पे मैं टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब जो वैलेंस शेल में होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे, कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम देखें बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन आ रहे हैं, मतलब 6 शेयरिंग करेंगे यहाँ पे, 6 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, लोन पेयर कितने हैं, देखो 8 उस पे टोटल इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 6 ने बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग करने में बॉन्डेड हो गए हैं, जो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब कितने लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर बचा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 7 का बन रहा है। अब कैसे बनेगा, देखो 7 का क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे 7 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस विल बी लाइक दिस, XE, पहले आप ऑक्टाहेड्रल बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6 बॉन्ड पेयर है, इनको लगा दो, यहाँ पे 6 को लगा दो एज इट इज, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब क्या होता है, जो 7th वाला होता है वो इस तरह से होता है, ये जब 7th वाला लोन पेयर आएगा, ये फ्लोरीन थोड़ा नीचे को टिल्ट कर दो, तो ये जो 7th आता है ये लोन पेयर इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन। तो इससे क्या हुआ, ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई, देखो प्लेनर ये है नहीं, टेट्राहेड्रल में 4 चाहिए होता है, ऑक्टाहेड्रल में परफेक्टली 6 होता है, यहाँ पे तो 7 है, तो ये कौन सी हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर के आने की वजह से वो जो ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई है, इनकी एंगल जो है जो डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसे बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। ओके, पहले हमें पता होना चाहिए कि किसका होता है 120 डिग्री। देखो एक होता है हमारे पास लीनियर, ये कौन सी ज्योमेट्री है, लीनियर है, कौन सा एंगल होगा इनके बीच में, 180 डिग्री। अनदर वी हैव ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके बीच का एंगल क्या होता है, 120 डिग्री। दैट मीन्स आपको एंगल भी याद रखने हैं उनके, ठीक है। क्या होता है ये, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। चलो फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसे, सबसे पहले आता है NCl3। देखो ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब हमें यहाँ पे कितने, देखो यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड पेयर चाहिए, हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लोन पेयर एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक भी लोन पेयर आएगा एंगल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, एंगल में एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जैसे ही आता है वो बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन क्रिएट करता है, ठीक है, रिपल्शन क्रिएट करता है। VSE पेयर के अकॉर्डिंग जैसी रिपल्शन आएगा, जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, किसकी डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल लिख लो, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा दूर दूर रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाए। तो अगर जैसी लोन पेयर आ गया, मतलब कि वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होंगे, वो 120 डिग्री नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 3, तो 3 क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन बॉन्डेड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे नाइट्रोजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितने लोन पेयर बचे, एक। दैट मीन्स इट हैज 1 लोन पेयर। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज PH3। PH3 इज अ फैमिली मेंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन करेगा वैसे ही फॉस्फोरस करेगा, मतलब यहाँ पे भी 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से एंगल 120 डिग्री नहीं रह पाएगा। अगला क्या है, ClF3, क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर कितने बनाने आए, 3 फ्लोरीन आए, तो लोन पेयर कितने बच गए इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 3 ने पेयरिंग कर ली, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, मतलब पेयर कितने बचे, 2, लोन पेयर बचे, ये भी नहीं होगा। चलो BCl3 देखते हैं, ये क्या होता है BCl3, बोरोन। इसमें क्या होता है, ये 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, 3। बॉन्ड पेयर कितने में आ रहे हैं, 3 क्लोरीन, बॉन्ड पेयर कितने, 3, लोन पेयर एक भी नहीं है, 0। हाँ ये होगा, कैसे होगा ये, B, क्योंकि यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन नहीं होगा, तो इसका एंगल कैसा होगा, 120 डिग्री होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in BRF3 lone pairs are present at the equatorial position
दिस इज टू मिनिमाइज। सी पहले हम देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे क्या होती है। देखो इक्वेटोरियल और ये एक पोजीशन होती है एक्सियल एंड दूसरी होती है हमारे पास इक्वेटोरियल। ये हम देखते हैं जब हमारे पास AB5 होता है, जब हमारे पास 5 बॉन्ड्स बनते हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, सारे A1 2 3 4 एंड 5। देखो अब जो मैं बना रही हूँ, ये जो पोजीशन होती है, ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड। और ये जो हमारे पास ये वाले बॉन्ड हैं ये होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और हमारे पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। अब क्या होता है, देखो ये इस तरह से इमेजिन करना कि ये तो एक प्लेन में है, ठीक है, ये एक प्लेन में है। आपने एक कॉपी ली, मतलब वो प्लेन है। अब आपने क्या करा, ये कॉपी है, इसके बीचों बीच से आपने पेन निकाल दिया, ठीक है, इस तरह से काट दिया। तो ये है, ये जो पेन के दो, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक जो एंड पॉइंट आएगा, ये तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है जो प्लेन में है, जो कॉपी के एंगल बनेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जो एक्सियल वाले हैं वो इक्वेटोरियल से रिपल्शन क्रिएट करते हैं। तो रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होता है, ये जो एक्सियल बॉन्ड है ना, रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होता है, ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये बढ़ जाते हैं। एक्सियल बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं BF5 की, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विच ऑफ द बॉन्ड इज ग्रेटर, इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड, why is axial bond is greater than equatorial bond? Why is axial bond is greater than equatorial bond? तो क्यों होते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ओके, अब ना वन मोर थिंग, अब मैं बनाती हूँ इसे। यहाँ पे हमारे पास BrF3, ठीक है। ब्रोमीन हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 7 ग्रुप का एलिमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं, 3, ठीक है, 3 फ्लोरीन आया। लोन पेयर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें 3 ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर दिया, मतलब कितने बचे, 4। दैट मीन्स कितने लोन पेयर है, 2। किसका बनेगा, 5 का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो 5 का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ये आ जाएगा Br1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। ये हो गया 5 का स्ट्रक्चर। अब लोन पेयर कहाँ बैठाएंगे, जहां पे रिपल्शन कम होगा, एक्सियल बॉन्ड पे बैठाएंगे। एक सेकेंड, नो 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 नो, यहाँ पे हमारे पास 2 है ना। देखो एक, आप प्रीवियस वीडियो में देखना हमने कैसे बनाया था इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे बैठाएंगे, इक्वेटोरियल पे रिपल्शन कम कराएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन में है। और जो हमारे पास ये आ जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा इक्वेटोरियल पे क्यों आएगा, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अब किसका रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए, तो देख लो, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और B और C। देखो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पे इसलिए आया है जिसकी वजह से, जिससे जो ये बॉन्ड पेयर है और ये जो लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्शन कम हो, क्योंकि ये तो अब अप साइड है, इसे बताया था मैं, अप साइड है तो रिपल्शन यहाँ पे लोन पेयर का कम करेगा, और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कम हो, ठीक है। ये दोनों रीजन की वजह से जो हमारे पास लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the angle between the two bonds in a linear molecule. This is a very simple question. Linear molecule है, मतलब 2 ही molecule है, तो कैसा हमारे पास आएगा यहाँ पे bond angle? Bond angle will be 180 degree. That means option number P. So now this is the last question. And one more thing, अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और ऑलरेडी मैंने VSEPR पे एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिए उसे। Okay, let's start it. The last question is the number of bond pair and lone pair electrons present on the nitrogen atom in NO3 negative. ये बताना है कि NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होंगे और कितने बॉन्ड पेयर होंगे। ओके, नाउ नाइट्रोजन इज ऑफ ग्रुप 14। एक्चुअली मैं नाइट्रोजन को हमेशा ही गलत बता देती हूँ, ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन इज ऑफ ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 में होता है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं देख लो, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं? 3 ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। नाउ इसमें आपको क्या देखना, देखो यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास आप ऐसे देखो, इसको थोड़ा इस तरह से करना कि नाइट्रोजन पे आप 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, सॉरी 1 लोन पेयर होता है ये रहा, और 3 इसके पास बॉन्ड है। और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो तीनों पे ऑक्सीजन लगे हुए होंगे, तो 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा। बट ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने तो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से कहीं से मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, मतलब ये तो स्टेबल है। अब ये दोनों जो ऑक्सीजन्स हैं, इन ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि इनके पास अभी भी इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसकी जो अगर हम बॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन फुल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास 1 ऑक्सीजन है वो इस तरह से यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो फिर थर्ड ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, देखो अब वो जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन कैसा होगा, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इस पे भी 1 2 3 4, और यहाँ पे इसने 2 शेयरिंग पे लगा दिए तो 5 6, और इस तरह से हो रखे हैं। सेम इसके साथ केस है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। और बाकी जगह क्या हुई है, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग जब जब शेयरिंग होती है बट ओनली वन साइड से होती है, ऑक्सीजन ने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ नाइट्रोजन ने दिया है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है, इस तरह से दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन, ये एरो का मतलब है कि इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे। तो अब बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्डिंग कितनी हो रही है, 1 2, ये भी तो एक तरह से बॉन्ड है, ये वाला कोऑर्डिनेशन, 4 बॉन्ड्स है। कितने बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड्स हैं। लोन पेयर कितने, क्या आपको नाइट्रोजन में कोई लोन पेयर दिख रहा है? जो लोन पेयर थे वो उसने शेयरिंग पे लगा दिया, मतलब लोन पेयर एक भी नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू सो मच।